हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली बोली। सो गाइज, ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेगी। सो गाइज, आपको वीडियो एंड तक देखना है, बिना स्किप किए और बड़े ध्यान से देखना है। और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या कहती है कि आपका बाथरूम कहाँ है। तो वेयर इज योर बाथरूम, वेयर इज योर बाथरूम, आपका बाथरूम कहाँ है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन भी करते हैं कई बार क्वेश्चन कि कोई भी वस्तु है वो कहाँ पर है। ठीक है, जैसे वेयर इज योर फोन, तुम्हारा फोन कहाँ है। वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर शर्ट। ओके, वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। इसी तरह इसने पूछा कि वेयर इज योर बाथरूम, आपका बाथरूम कहाँ है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो केवल ग्राहकों के लिए है। अब देखिए लेडी, देखिए ये गर्ल आती है, ठीक है, होटल में आती है, ठीक है, तो ये पूछती है कि वेयर इज योर बाथरूम। तो उसको क्या आंसर मिलता है कि इट्स फॉर कस्टमर्स ओनली, केवल ग्राहकों के लिए है। ठीक है, आप कोई सामान खरीदो मतलब ग्राहक बनो उसके, ठीक है, उनके लिए। तो इट्स फॉर कस्टमर्स ओनली, इट्स फॉर कस्टमर्स ओनली, केवल ग्राहकों के लिए है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है मैं कुछ खरीद लेती हूँ। ठीक है, नाउ सी सेज, ठीक है मैं कुछ खरीद लेती हूँ। ओके, आई विल बाई समथिंग, आई विल बाई मतलब आई विल बाई समथिंग, मैं कुछ खरीद लेती हूँ। ओके, आई विल बाई समथिंग, ठीक है, ऐसा ये कहती है। ओके, तो इसने पूछा कि वेयर इज योर बाथरूम, क्या आंसर मिलता है इसको, इट्स फॉर कस्टमर्स ओनली। देन सी सेज ओके आई विल बाई समथिंग, मैं कुछ खरीद लेती हूँ। ठीक है, कुछ सामान खरीद लेगी तो ये कस्टमर बन जाएगी। ठीक है, तो आई विल बाई समथिंग। नेक्स्ट क्या है, आपको वहाँ भुगतान करना पड़ेगा। यू गोटा पे अप देयर, यू गोटा पे अप देयर। देखिए इस गोटा, अभी ऐसे कुछ जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कुछ वर्ड होते हैं वो पूरा ना बोलकर शॉर्ट बोलते हैं, जैसे गोटा, गिमी, गिमी, गोना। ठीक है, गोटा को अपन फुल बोलते हैं हैव गोट टू, हैव गोट टू। तो यू हैव गोट टू पे अप देयर, आपको वहाँ भुगतान करना होगा या वहाँ करना पड़ेगा, इसका अर्थ ये हो गया। ओके, तो शॉर्ट क्या बोल सकते हैं अपन, यू हैव बोल सकते हैं या फिर यू गोटा बोल सकते हैं सीधा ही। यू हैव गोटा इस तरह बोल सकते हैं आप, यू हैव गोटा पे अप देयर, या आप हैव को उठा दीजिए, यू गोटा पे अप देयर, आपको वहाँ भुगतान करना होगा। पे अप मतलब भुगतान करना। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आई हैव गोटा गो नाउ, मुझे अब जाना होगा। आई हैव गोटा गो नाउ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको पूरा, आई हैव गो टू गो नाउ। ठीक है, शॉर्ट अपन क्या बोला इसको, गोटा। एक और एग्जांपल जैसे कि आई गोटा बुक माई टिकट्स, मुझे मेरे टिकट्स बुक करने होंगे। आई गोटा लूज सम वेट, मुझे थोड़ा वेट कम करना होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोटा मतलब हैव गो टू। ओके, और गोटा का यूज आप स्पीकिंग इंग्लिश में ही कर सकते हैं, रिटर्न में आप इसका यूज नहीं कर सकते। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो गोटा मतलब हैव गो टू, मतलब कोई भी काम करना है, ठीक है, करना होगा। गॉट इट। अब देखिए क्या कहती है कि क्या मैं अभी जा सकती हूँ, मुझे सच में पेशाब करना है। ठीक है, देखिए गाइज, ये क्या देखती है कि सी सीज ए लॉन्ग क्यू बिफोर काउंटर, के सामने एक लंबी लाइन देखती है। ठीक है, तो अपना माइंड चेंज करती है। ठीक है, तो क्या कहती है, क्या मैं अभी जा सकती हूँ, कैन आई जस्ट गो नाउ, कैन आई जस्ट गो नाउ, मुझे सच में पेशाब करना है। आई रियली हैव टू पी, पी मतलब पेशाब करना। ओके, आई रियली हैव टू मतलब मुझे करना है, मुझे सच में अभी पेशाब करना है। ठीक है, इसको बहुत जोर से आई होती है, तो क्या मैं अभी जा सकती हूँ, कैन आई जस्ट गो नाउ, आई रियली हैव टू पी। ओके, अब देखिए क्या कहती है कि भोजन और पेय वाले प्रतिष्ठान जनता के लिए खुले रहने चाहिए। भोजन और पेय वाले प्रतिष्ठान जनता के लिए खुले रहने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब हो गया प्रतिष्ठान। ओके, दैट सर्व फूड और ड्रिंक मस्ट बी ओपन टू द पब्लिक। अर्थ समझिए, देखिए गाइस, कहना क्या चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट्स जो भी प्रतिष्ठान है, दैट जो सर्व मतलब देते हैं, परोसते हैं, फूड मतलब भोजन, और मतलब या ड्रिंक। ठीक है, यहाँ पे और का मतलब यहाँ पे या होएगा। ठीक है, अगर एंड होता तो और होता, और मतलब या,
ड्रिंक मतलब पेय, ठीक है। मस्ट बी ओपन, मस्ट बी ओपन मतलब जरूर खुले होने चाहिए, मस्ट बी ओपन टू द पब्लिक, टू द पब्लिक, जनता के लिए। ओके, तो ओवरऑल इसका यही मतलब हुआ कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स है दैट सर्व, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। दैट जो, सर्व मतलब परोसते हैं, देते हैं, फूड और ड्रिंक, ठीक है। फूड और ड्रिंक ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मस्ट बी ओपन खुले होने चाहिए टू द पब्लिक, जनता के लिए, चाहे उनका क्रय क्लास कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर परचेजिंग क्लास। देखिए रिगार्डलेस ऑफ इसका मतलब होता है कि परवाह किए बिना या फिर ध्यान दिए बिना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ पर ध्यान दिए बगैर, उसकी परवाह किए बगैर। तो सेंटेंस क्या था समझिएगा, सेंटेंस था एस्टेब्लिशमेंट्स दैट सर्व फूड और ड्रिंक मस्ट बी ओपन टू द पब्लिक रिगार्डलेस ऑफ देयर परचेजिंग क्लास। यहाँ पे परचेजिंग क्लास का मतलब है कि उसका जो सामान खरीद रहा है वो, उसका क्लास मतलब कैसा ही सामान हो, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वहाँ बैठ कर कुछ खाए। परचेजिंग क्लास मतलब कुछ भी सामान खरीदा, उन सब के लिए भी, उनके लिए भी जो टॉयलेट है वो खुले ओपन होने चाहिए उनके लिए भी। ओके, तो यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ देयर परचेजिंग क्लास की, क्रय क्लास की परवाह किए बिना, क्रय क्लास की परवाह किए बिना या ध्यान दिए बिना, ठीक है, उस पर ध्यान दिए बिना आपको वो खुले होने चाहिए। गॉट इट। अब देखिए क्या कहती है कि स्टोर पॉलिसी राज्य के कानून से ऊपर नहीं हो सकती। देखिए गाइज, स्टोर पॉलिसी कांट रियली सुपरसीड स्टेट लॉ। देखिए गाइज, एक लॉ होता है जिसके अंदर आप कोई भी होटल, कोई स्टोर के अंदर, ठीक है, वहाँ पर आप टॉयलेट बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक लॉ होता है, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है कि स्टोर पॉलिसी कांट रियली सुपरसीड, सुपरसीड मतलब होता है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण होना, उल्लंघन करना, ठीक है, स्थान लेना। ओके, तो अब आपको थोड़ा इंग्लिश हमको समझना है, ठीक है, कि स्टोर पॉलिसी कांट रियली सुपरसीड स्टेट लॉ। जो स्टोर पॉलिसी है, ठीक है, आपकी प्राइवेट कोई भी पॉलिसी हो, ठीक है, जो राज्य की पॉलिसी है, स्टेट लॉ की पॉलिसी है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते, उसकी आप जगह नहीं ले सकते, ठीक है। वही श्रेष्ठ है, ओके वही। तो स्टोर पॉलिसी कांट रियली सुपरसीड स्टेट लॉ, कि स्टोर पॉलिसी राज्य के कानून से ऊपर नहीं हो सकती, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, उसका जगह नहीं ले सकती। ओके, तो स्टोर पॉलिसी कांट रियली सुपरसीड स्टेट लॉ। गॉट इट। एक शॉर्ट सेंटेंस है, प्लीज इमरजेंसी है, प्लीज इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एन इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी से पहले आप एन का यूज करते हैं, ये आर्टिकल का आप ध्यान रखना है आप, ठीक है। तो इट्स एन इमरजेंसी। ओके, ऑर्डर करने वाला हूँ, तुम्हें तुम्हारा हमेशा का चाहिए। देखिए गाइस, अ मैन ट्राइज टू हेल्प हर, एक आदमी इसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, बिकॉज वो उसे पता चल जाता है कि इसकी क्या कंडीशन है। तो क्या कहता है कि अबाउट टू ऑर्डर, अबाउट टू, देखिए गाइस, अबाउट टू का मतलब होता है कोई भी काम जस्ट करने वाला हूँ। जैसे आई एम अबाउट टू ऑर्डर, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है। इतने शॉर्ट बोला कि अबाउट टू ऑर्डर, ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है। आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला हूँ। ओके, आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो इस तरह अबाउट टू, कोई भी काम जस्ट आप करने वाले हैं, तो क्या बोलता है, आई एम अबाउट टू ऑर्डर, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। तुम्हें तुम्हारा हमेशा का चाहिए। डू यू वांट योर यूजुअल, योर यूजुअल मतलब तुम्हारा हमेशा का, मतलब तुम जो लेती हो हमेशा का अक्सर, ठीक है। तो डू यू वांट योर यूजुअल, तुम्हें तुम्हारा हमेशा का चाहिए जो तुम लेती हो। ओके, तो अबाउट टू ऑर्डर, डू यू वांट योर यूजुअल। गॉट इट। मेरी पत्नी डबल एस्प्रेसो चाहेगी। देखिए गाइज, शी इज़ नॉट हिज वाइफ। ओके, शी इज़ नॉट हिज वाइफ, ही इज जस्ट हेल्पिंग हर। ओके, जस्ट मदद कर रहा है। ओके, तो माई वाइफ वुड लाइक ए डबल एस्प्रेसो। ओके, मेरी जो पत्नी है, ठीक है, अब ये पत्नी बोल देता है उसको, ठीक है। तो माई वाइफ वुड लाइक ए डबल एस्प्रेसो, मेरी वाइफ जो पत्नी है डबल एस्प्रेसो चाहेगी या लेगी। ओके, अब देखिए, हालांकि हाल ही में तुम्हें सोने में परेशानी हो रही है ना। ओके, ऑल दो यू हैव हैड ट्रबल स्लीपिंग लेटली, राइट। ओके, तो अब क्या कहता है कि
तुम्हें हाल ही में तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ऑल दो यू हैव हैड ट्रबल स्लीपिंग लेटली, लेटली मतलब हाल ही में, राइट मतलब है ना, ठीक है। तो शायद मैं 2 चीनी वाली पुदीने की चाय लूँगी। सो मे बी आई जस्ट हैव मैं लूँगी ए पेपरमेंट टी विद 2 शुगर। ओके, सो मे बी मतलब शायद आई जस्ट हैव ए पेपरमेंट टी विद 2 शुगर। ओके, आई विल जस्ट हैव ए टी, मैं चाय लूँगी। ओके, और ये खरीदवर का हिस्सा है, तो क्या हमें बाथरूम चाबी मिल सकती है? अब देखिए गाइस, क्या कहने का मतलब इसका कि हमने खरीद लिया है, सो क्या हम चाबी मिल सकती है। ओके, तो एंड शी इज़ द पार्ट ऑफ द परचेजिंग क्लास। ओके, समझना, शी इज़ द पार्ट ऑफ द परचेजिंग क्लास, कि इन्होंने मतलब सामान खरीद लिया है, अभी सामान खरीद का हिस्सा है। सो कैन वी गेट द बाथरूम की, क्या हमें बाथरूम की चाबी मिल सकती है? ओके, क्या अब हमें बाथरूम चाबी मिल सकती है? तो कैन वी गेट द बाथरूम की। ओके, तुम बाथरूम लॉ के बारे में बहुत जानती हो, यू नो अ लॉट अबाउट बाथरूम लॉ। ओके, ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये देखता रहता है, पूरा सीन जो होता है जो देखता है। ओके, तो इसलिए कहता है कि तुम्हें बाथरूम लॉ के बारे में बहुत पता है, यू नो अ लॉट अबाउट बाथरूम लॉ। बाथरूम लॉ क्या है कि आप कहीं भी फ्री में यूज कर सकते हैं, तो यू नो अ लॉट अबाउट बाथरूम लॉ। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सेंटेंस थे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।